जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईद उल अजहा यानी बकरीद से पहले विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि अब कुर्बानी के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाने की मांग कर दी गई है और इसमें एक बड़ी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है। आगे मैं आपको इस वीडियो के जरिए से कुर्बानी पर पाबंदी लगाने से जुड़े कई अपडेट्स जो अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं, कई संगठनों की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो देने वाला हूं। कहीं पर कुर्बानी के बकरे ले जाने वाले लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कहीं यह ज्ञान अब बांटा जा रहा है कि कुर्बानी पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। कहीं एक पार्टी से जुड़े हुए नेता यह कहते हुए देखे जा रहे हैं कि कई जगहों पर कुर्बानी की वजह से बड़े बड़े पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे फ्लाइट सेवा को प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल कहां पर क्या किस तरीके से विवाद देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ एक देश है जहां पर कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। यहां पर भेड़ पर जो कुर्बानी होती थी उस पर रोक लगा दी गई है। कौन सा यह देश है इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या जिस तरीके से सिर्फ ईद उल अजहा के मौके पर ही कुछ लोगों को पशु प्रेम याद आता है, क्या वो इस पर राजनीति कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय आप जरूर रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कहां कहां से कुर्बानी को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद, ये एक हिंदू संगठन है। इसके नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने देश भर में कुर्बानी पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। उनका तर्क है कि इससे पशु क्रूरता होती है और यह 100 करोड़ हिंदुओं को खून बहाने की हद दिखाने जैसा है, इसलिए इस पर पाबंदी लगना चाहिए। यानी वीएचपी और उसके नेता डॉक्टर राजकमल गुप्ता को सिर्फ बकरीद के मौके पर जब कुर्बानी का वक्त आता है तभी करोड़ों पशुओं की, पक्षियों की याद आती है, बकरों की याद आती है। कुर्बानी के बाद, ईद उल अजहा के बाद इनको ना कोई बकरे की याद आती है, ना किसी भैंस की याद आती है, तब ये अपनी ही धुन में रहते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्बानी करीब आती है इनको पशु क्रूरता याद आने लगती है। खैर, इसके बाद अन्य हिंदू संगठन, कई और हिंदू संगठन भी बकरीद पर कुर्बानी का विरोध करते रहे हैं। अक्सर पशु क्रूरता और धार्मिक भावनाओं के अपमान का ये लोग हवाला देते हैं और इससे कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अब राजनीतिक हस्तियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हस्तियां इस पे रोक लगाने की मांग कर रही हैं। बीजेपी के विधायक है नंद किशोर गुज्जर, जो कि लोनी गाजियाबाद के विधायक हैं। उन्होंने तो अलग ही लेवल का तर्क दिया है। क्या तर्क है जरा सुनिए। उन्होंने पुलिस को पत्र लिखकर हिंडन एयरपोर्ट के पास के इलाकों में मीट की दुकानों और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने हवाई जहाज से पक्षियों के टकराने के जोखिम और सांप्रदायिक सौंदर्य बनाए रखने का हवाला दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से इको फ्रेंडली बकरीद मनाने और बकरे के आकार का केक काटने की अपील की है। यानी बीजेपी विधायक जो है नंद किशोर गुज्जर, उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बकरे की कुर्बानी की जगह कुर्बानी जैसा यानी बकरे के जैसा केक बनाएं और उसको काट लें, उससे कुर्बानी मना ले। बकरे को, पशुओं को ना इसमें जो है मतलब कुर्बानी उसकी दे। यह बीजेपी नेता का तर्क है। उन्होंने साफ कहा है कि एयरपोर्ट्स के पास पशु पक्षी आ जाते हैं जिससे प्लेन्स को आने जाने में दिक्कत होती है। यह अलग ही लेवल का यहां पर जो है तर्क दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ टी राजा सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, ये भी हैदराबाद से, ये भी उन लोगों में से हैं जो कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। नीतीश राणे बीजेपी के नेता है मुंबई से, ये भी कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग में शामिल हो चुके हैं। इन सबका कहना है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बलि प्रथा की बात आती है तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये न जाने कौन सी गुफा में छिपकर बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं धार्मिक लोगों में कि बाबाओं में कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने बकरीद पर होने वाली बलि प्रथा का पुरजोर विरोध किया है। उनका मानना है कि जब कोई मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकता तो लेने का भी अधिकार नहीं है। अब सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों, ठीक है, किसी पशु को अगर कोई व्यक्ति जीवन नहीं दे सकता तो उसका जीवन लेने का भी किसी को अधिकार नहीं है। खैर, पशुओं की बात तो आप छोड़ दीजिए। आज देश के अंदर एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों को खत्म किया जा रहा है। क्या किसी इंसान को जब आप जिंदा नहीं कर सकते तो उसको खत्म करने का किसके पास अधिकार है? ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को याद आता है क्या?
किस नारे के साथ लोगों को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को याद नहीं है? यानी जानवरों से कम इंसानों की जिंदगी की कीमत है आजकल, क्योंकि ये लोग जब मॉब लिंचिंग होती है उस पर नहीं बोलते हैं, इनका मुंह सी जाता है, लेकिन जैसे ही कुर्बानी का वक्त आता है इनको जानवरों की याद आ जाती है। अब अधिवक्ता और याचिकाकर्ता, आप सब जानते हैं कि कुछ अधिवक्ता भी बकरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत में याचिकाएं दायर कर रहे हैं। जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर करने का मामला सामने आया है। यहां पर भी कुर्बानी के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई है। तो यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि एक फेस्टिवल को किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बीजेपी के एक नेता का बयान सुनाना चाहता हूं, जरा सुनिए। बीजेपी के एक विधायक हैं लोनी के, गुज्जर साहब, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं कुर्बानी को लेकर, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। प्रशासन की मदद करें। वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे। देख लिया ना आप लोगों ने, बीजेपी के नेता का कहना है कि केक जैसा, मतलब केक बनाए बकरे जैसा और उसको काटे, बकरे को ना काटे, ये इनका कहना है। अब इन्हीं के राज्य में जहां पर इनकी सरकार है, जैसे कि गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद जो है त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की पार्टी की सरकार है, या तो वो गठबंधन में ये लोग हैं या इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है। वहां पर तो खुलेआम गायों को काटा जा रहा है, बैलों को काटा जा रहा है। वहां पर इनको पशु प्रेम नहीं याद आता है क्या? वहां पर क्यों नहीं रोक लगाते हो भाई? गोवा के अंदर तो सीएम कहता है कि हम बीफ का किसी भी तरीके से कमी नहीं होने देंगे। वहां पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर इनके वोट चले जाएंगे। लेकिन यहां पर जब कुर्बानी का वक्त आता है तो इनको पशुओं की याद आ जाती है। बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, जहां से लाखों जानवर डेली कट के उनका मीट एक्सपोर्ट हो रहा है दूसरी कंट्रियों में, उनके मालिक कौन है? हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। क्या वहां जाएंगे ये, मतलब जो है उनको रोकने के लिए? नहीं, उनका चंदा लेकर ये और उल्टा खाते हैं, ये लोगों का आरोप है। अब बात करेंगे एक और खबर की। अफ्रीकी देश मोरक्को ने ईद उल अजहा पर, बकरीद पर कुर्बानी को लेकर रोक लगा दी है। भयंकर सूखे के चलते देश में कम हुई पशुओं की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। मोरक्को में 99% आबादी इस्लाम को मानने वाली है और यहां पर अब कुर्बानी पर बकरे को काटने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि यह देश बहुत बड़े सूखे से गुजर रहा है। भयंकर सूखे के चलते पशुओं की, यानी जानवरों की जो तादाद है वो देश में कम हो गई है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से फैसला लिया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब।